जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आज आप सुनेंगे एक कथा जिसका नाम कोई कंकर कोई शंकर। राजगृह नाम की एक नगरी, वहाँ पर काल सौक्रिक नाम का एक कसाई रहता था। उसके एक पुत्र था जिसका नाम था सुलस। सुलस राजा श्रेणी के पुत्र अभय कुमार का प्रिय मित्र था। काल सौक्रिक ने ये नियम ले रखा था कि वो एक दिन में 500 भैंसें मारेगा, उसके बाद ही वह भोजन करेगा। कोई भी उसे हिंसा के दुष्प्रभाव के बारे में बताता, छोड़ने के लिए कहता, तो वो कहता, ऐसा सोचना भी मेरे लिए अपराध है। जब तक मैं रक्त की धारा न पी लूँ मेरा दिन पूर्ण नहीं हो सकता। और इस तरह उसकी विचारधारा थी। पिता और पुत्र में जमीन आसमान का अंतर था। पिता हिंसा को मारने वाला, मांसाहार करने वाला, क्रोधी स्वभाव का, और पुत्र था विनम्र स्वभाव का, शांत स्वभाव का, अहिंसा को मारने वाला और साकार भोजन करने वाला। एक था कंकर और दूसरा था शंकर। एक समय की बात है, राजा श्रेणिक भगवान महावीर से पूछ रहे थे कि क्या कोई ऐसा उपाय नहीं जिससे मेरी नरक टल सकती है। इस पर भगवान ने कहा, है तो सही, यदि तुम कर पाओ। तुम्हारे ही नगर में काल सौक्रिक नाम का कसाई है जो प्रतिदिन 500 भैंसे को मारता है। एक दिन यदि वह भैंसे मारना छोड़ दे तो तुम्हारी नरक टल सकती है। राजा श्रेणिक पहुंच जाते हैं काल सौक्रिक के पास और उससे विनती करते हैं कि सिर्फ एक दिन के लिए तुम भैंसे मारना छोड़ दो। लेकिन काल सौक्रिक अपने नियम का पक्का था। बोला, मैं कुछ भी कर दूं लेकिन भैंसे मारना तो मैं नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मैंने ये नियम ले रखा है। उसे बहुत प्रलोभन देते हैं, लालच देते हैं, लेकिन वो नहीं मानता। अंत में राजा श्रेणिक क्रोधित हो जाते हैं और उसे कुएं में बंद करवा देते हैं। और अभी खुशी खुशी भगवान महावीर के पास जाते हैं और कहते हैं कि आज काल सौक्रिक भैंसे नहीं मार पाएगा। इस पर भगवान महावीर कहते हैं, तुमने उसे कुएं में बंद कर दिया, लेकिन उसने संकल्पजा हिंसा का प्रयोग किया और उसने 500 भैंसे भाव में मार दी है। और इस पर राजा श्रेणिक दुखी हो जाते हैं और भगवान के दर्शन करके चले जाते हैं। एक समय की बात है, काल सौक्रिक के शरीर में एक साथ अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सुलस दूर दूर से चिकित्सकों को बुलाता है, वैद्यों को बुलाता है। अनेक इलाज करवाए जाते हैं, लेकिन सभी नाइलाज होते हैं और उसकी वेदना दिन प्रतिदिन बढ़ने लग जाती है। स्वभाव में अनेक क्रोध आ जाता है। इस पर सुलस अपने प्रिय मित्र अभय कुमार के पास जाता है और सारी वस्तु स्थिति उसे बताता है। और इस पर अभय कुमार आश्वासन देता है और कहता है, मैं भगवान महावीर से पूछूंगा कि इसका कारण आखिर क्या है। भगवान महावीर की सेवा में पहुंचता है अभय कुमार और कहता है, मेरा प्रिय मित्र सुलस अभी बहुत मुश्किल में है। उसके पिता काल सौक्रिक अस्वस्थ है, बीमार है, रोगी है। वह उनकी जितनी सेवा करता है वह उतने ही गुस्सा होते हैं। उन्हें दाह रोग है, वह शीतल जल पिलाता है, शरीर में चंदन का लेप करता है तो वह उसे विपरीत इलाज समझते हैं और क्रोध करते हैं। वह गालियों के बिना बात नहीं करते, इस तरह उनका व्यवहार हो गया। इस पर भगवान महावीर कहते हैं कि उसके नरकानुपर्वी यानी पूर्व जो आने वाला भव है, उसके कर्म उसके उदय में आ गए, उसके नरक का भव उदय में आ गया है। और अभी उसके विचार और व्यवहार और भी ज़्यादा क्रोधित होंगे, उसकी प्रवृत्ति और भी विकृत होगी, जिसे किसी भी तरह कम नहीं किया जा सकता। और यह सुनकर अभय कुमार आता है सुलस के पास और सारी स्थिति उसे बताता है। सुलस बड़ा ही दुखी होता है। समय बीतने लगता है और कुछ समय बाद काल सौक्रिक की मृत्यु हो जाती है उसी वेदना में। अभी घर वाले सभी सुलस से कहते हैं कि यह हमारा खानदानी व्यवसाय था, तुम्हें अभी से करना चाहिए क्योंकि तुम परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हो। और इस पर सुलस कहता है कि नहीं, मैं ये कार्य नहीं कर सकता, मैं हिंसा कोई भी हालत में नहीं कर सकता। लेकिन सारे परिवार वाले उस पर बहुत ही जोर डालते हैं। अभी वह अपने मित्र अभय कुमार के पास जाता है मशवरा करने के लिए और आकर अपने परिवारजनों से कहता है कि ठीक है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन आप मेरे कर्म ले लो। तो परिवार वाले सभी राजी हो जाते हैं, बोले ठीक है, तुम्हारे कर्म हम सब ले लेंगे। उसकी माता कहती है, हाँ मैं ले लूँगी, तुम ये कर्म, ये काम, ये व्यवसाय प्रारंभ करो। और माँ उसे कटार ला कर देती है। जैसी कटार उसके हाथ में आती है, वह अपनी जांघ पर एक वार करता है और खून की फव्वारे बहने लग जाते हैं, धारा बहने लग जाती है और उसे बहुत वेदना होने लगती है। और इस पर वह अपने परिवारजनों को, अपनी माता से कहता है कि आप मेरे दुख को कम करें, मेरे दर्द को कम करें। इस पर माँ और परिवार वाले कहते हैं कि ये तो तुम्हारे शरीर में कष्ट है, हम कैसे कम कर सकते हैं, ये तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। तो उस पर सुलस उन्हें समझाता है, जब आप मेरे शरीर के कष्ट को कम नहीं कर सकते,
उस दुख को आप नहीं ले सकते तो आप मेरे कर्म को कैसे ले सकते हो। जिसने जो कर्म किए हैं उसे भोगने पड़ेंगे, और जो कर्म जो करता है उसे ही वो भोगना पड़ता है, उसे कोई भी नहीं छूट सकता। इसीलिए मैं ये कर्म नहीं कर सकता। और वह अपने परिवार वालों को अनेक युक्तियों से समझाता है, और समझाकर भगवान महावीर के पास जाता है और धर्म को ग्रहण करता है, और तब संयम से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी आत्मा का कल्याण करता है। और इस तरह पिता था कंकर और पुत्र था शंकर, जिसने अपनी आत्मा का कल्याण किया। उसने देवलोक में आयुष्य का बंध किया और पिता ने सातवीं नारकी का बंध किया। तो ये कहानी थी काल सॉक्रिक की। जय जिनेंद्र।